प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुशील कुमार, गणित प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर, जिला कैथल, आप सभी का एजुसेट हरियाणा के इस वर्चुअल क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में कक्षा 10 गणित अध्याय 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसका जो बेसिक है वो किया था। हमने सीखा कि किस तरह से हम जो दूरी और ऊंचाई से संबंधित समस्याएं हैं उनको हल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ और इस तरह की समस्याएं लेंगे ताकि आप जो प्रश्नावली 9.1 है उनकी समस्याओं को आसानी से हल कर सकूं। तो आइए देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न प्रश्नावली 9.1 से। देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब यहां तक अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी सिचुएशन है कि मान लो हमारे पास ये एक पेड़ है, इसको हम एक पेड़ के रूप में मान लेते हैं और आंधी आने के वजह से ये टूट के गिर गया। मान लो ये यहां से टूट गया। अब ये टूटने के बाद जो सिचुएशन हुई वो कुछ इस तरह से होगी कि जब ये टूट के गिरा तो यहां से ये नीचे आ गया। तो जब ये टूट के गिरा तो जो शिखर था, शिखर जमीन को छूने लग गया इस तरह से। यहां पे ये शिखर हो गया। देखो यहां से टूट के नीचे गिरा ना, तो जब ये वाला हिस्सा टूट के नीचे आ गया तो यानी कि ये वाला हिस्सा ये हो गया इस तरह से। तो यहां पे शिखर है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। अब दोबारा से देखते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये पेड़ का शिखर हो गया और ये हमारे पास जमीन है जिसको छू रहा है और छूने के साथ साथ क्या कर रहा है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये 30 डिग्री का कोण भी बना दिया। अब पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी यानी कि पेड़ है। अब देखो ये जो पेड़ है हमारे पास, ये इसका पाद बिंदु है और ये इसका शिखर है। तो ये हमारे पास पाद बिंदु है और ये शिखर है। इसमें कहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो ये देखो यहां से टूट के जब नीचे गिरा था तो ये पाद बिंदु हुआ। इसकी दूरी जहां से पेड़ का शिखर, ये रहा पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, इसके बीच की दूरी कितनी है 8 मीटर। तो ये हमारे पास 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों, अब ये हमारे पास पेड़ था, ये पाद बिंदु को हमने ए मान लिया, जहां से टूटा उसको बी मान लिया और जो शिखर है उसको सी मान लिया। अब देखो ये हमारे पास ए हुआ, ये हमारे पास बी हुआ और शिखर टूट के यहां पे आ गया तो ये हमारे पास सी हो गया। अब हमें क्या करना है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अब आप अगर इसके साथ कंपेयर करें इसको, तो पेड़ की ऊंचाई क्या है हमारी, यहां से लेके यहां तक यानी कि AC। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, AB निकालना पड़ेगा पहले और BC निकालना पड़ेगा। AB और BC को जोड़ देंगे तो पूरा कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा। क्योंकि समकोण त्रिभुज तो हमारे पास यहां बनेगी ना, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका फॉर्मूला तो यहां पे अप्लाई होगा, तो इसको यूज करेंगे हम। तो यानी कि हम AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। अब आप देखेंगे इसमें कि माना पेड़ की ऊंचाई, जो पेड़ है हमारे पास टूटने से पहले
कितनी है, AC, AC है। अब जब ये टूट के गिर गया तो ऊंचाई तो फिर भी इसकी कितनी रहनी है, तो जो AC का मान हुआ वो क्या होगा, AB प्लस BC, तो AB प्लस BC। अब हमें क्या करना है, AB और BC निकाल के उसको जोड़ देना है, वही हमारे पास पेड़ की ऊंचाई है। अब आप देखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में देखो ये हमारा थीटा है, इसका मतलब ये हमारा आधार हुआ, ये हमारा कर्ण हुआ और ये हमारे पास लंब हुआ। अब आप देखेंगे साइन कोस टेंजेंट LAL और KKA, हमने एक ट्रिक लिख ली। हमें कौन चाहिए, AB का मान निकालना है, AB है। यूज क्या कर सकते हैं, आधार को, तो लंब और आधार देखो किसमें आएगा, लंब और आधार टेंजेंट थीटा में आता है। तो हम लिख सकते हैं कि लंब यानी कि AB बटे में आधार AC बराबर है टेंजेंट थीटा, और थीटा हमारा कितना है, 30 डिग्री। AB का मान हमें निकालना है, तो AB को तो AB रहने दो। AC का मान हमारे पास 8 मीटर है और ये टेंजेंट 30 डिग्री हो गया। AB बटे में 8, ये हो गया 1 बटे में वर्गमूल 3। अब हमारे पास देखो टेंजेंट 30 का मान 1 बटा वर्गमूल 3, 8 को हम इधर ले आते हैं, तो AB का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 बटे में वर्गमूल 3। इसको आप चाहो तो समीकरण 1 मान सकते हो, इसको समीकरण 2 मान सकते हो। किसका मान आ गया हमारे पास, AB का। ठीक इसी तरह से दोबारा समकोण त्रिभुज ABC में अब हमें किसका मान चाहिए, BC का। BC कर्ण है और यूज क्या करेंगे, आधार और कर्ण कोस थीटा में, तो आधार बटे कर्ण कोस थीटा है। आधार है हमारा AC, कर्ण है हमारे पास BC, ये हो गया कोस थीटा। AC का मान 8 मीटर, BC निकालना है कोस 30, कोस 30, 8 बटे में BC कोस 30, ये होगा हमारे पास वर्गमूल 3 बटे में 2। आर पार गुणा कर दी, वर्गमूल 3 BC बराबर है 8 गुणा में 2, वर्गमूल 3 BC बराबर है 16, BC बराबर है 16 बटे में वर्गमूल 3। BC का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको हटा देते हैं, इस समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से AB और AC का मान समीकरण 1 में रखने पर एक में रख दिया भाई, AC हमारे पास कितना हो जाएगा, AB का मान है हमारे पास 8 बटे वर्गमूल 3 और BC का मान है हमारे पास 16 बटे वर्गमूल 3, तो AC आ जाएगा वर्गमूल 3, इसका एलसीएम आ गया 8 प्लस 16, तो AC आ गया हमारे पास 24 बटे में वर्गमूल 3। तो ये हमारे पास AC आ गया, और AC क्या है, पेड़ की ऊंचाई। ये टूटने से पहले हमने इस वजह से लिखा है, आप सिंपली पेड़ की ऊंचाई लिख सकते हो। टूटने से पहले मतलब ये पेड़ इस तरह से था, टूटने के बाद वो ऐसा नजर आ रहा है, तो एक्चुअल में ऊंचाई तो इसकी AB प्लस BC थी। तो आप सिंपली अगर पेड़ की ऊंचाई लिखना चाहो, सिंपल इसको ऐसे लिखना चाहो कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है, हमारे पास AC है। तो ये AC हमें कैसे मिलेगा, जब ये टूट के गिरा तो ये ऐसी शेप हमें प्राप्त हुई, ऐसी आकृति प्राप्त हुई। अब इसमें से हमें AC निकालना है, तो हम क्या करेंगे, AB प्लस BC। मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, ऐसे इसको ऐसे लिखा कि कहीं आपके दिमाग में ऐसी बात ना जाए, AC तो है ही हमारे पास 8 मीटर,
लेकिन ये तो जब वो पेड़ टूट के नीचे गिर गया, उसका जो पाद बिंदु था, उसका जो पैर था और उसका जो शिखर था, उनके बीच की दूरी है, ये उन पेड़ की ऊंचाई नहीं है। पेड़ की ऊंचाई तो आधा पेड़ तो ये बचा हुआ है जो अभी टूटा नहीं है, और आधा हिस्सा उसका ये रहा, कुछ हिस्सा इधर है, कुछ हिस्सा इधर है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो इस वजह से हमने लिखा था उसको टूटने से पहले। अगर आपको नहीं लिखना उस तरह से तो आप इसको सिंपल इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पेड़ की ऊंचाई हमारे पास एसी तो है, लेकिन एसी आपके पास 8 सेंटीमीटर पे है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इस एसी से हमारा जो मतलब है उस किससे है, एसी AB प्लस BC से है। तो ये आप ध्यान रखोगे। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर देते हैं कि जो पेड़ की ऊंचाई है वो हमारे पास क्या है, AC, लेकिन वो जो AC है वो है क्या, AB प्लस BC। ये वाला AC नहीं, ये तो हमारे पास क्या चीज है, इस जगह पे जो हमारे पास AC है वो तो 8 मीटर। इन दोनों के ये हम कब यूज करेंगे, जब हम समकोण त्रिभुज में इसको यूज करेंगे, तब हम इसको यूज करेंगे। अदरवाइज हमारे पास पेड़ की ऊंचाई, आप चाहो तो इसको सीधा ही क्या लिख सकते हो कि AB प्लस BC ऐसे लिख सकते हो, AB प्लस BC ये है हमारे पास पेड़ की ऊंचाई। तो अभी हम निकाल देंगे। तो पेड़ की ऊंचाई हमारे पास, पेड़ की ऊंचाई AB प्लस BC है। तो अगर आप इसको छोड़ना चाहो, अब आप इसको भी छोड़ दो। कंफ्यूजन खत्म कर रहा हूं आपको कि किसी प्रकार से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास पेड़ की ऊंचाई AB प्लस BC है। तो अब हमने क्या निकाला, AB निकाल लिया, BC निकाल लिया। अब देखो यहाँ कोई समीकरण तो बचा नहीं, इसको 1 और 2 लिख देते हैं। अब यहां से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से AB और AC का मान रखने पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कहां रखेंगे, यहां इसके अंदर यूज कर लेंगे। तो पेड़ की ऊंचाई ये हमारे पास आ जाएगा, क्या था, AB प्लस BC। तो AB का मान आ गया, लग दिया हमने, BC का मान अगर सोल्व कर दिया। तो यहां पे पहुंच गए। अब प्यारे बच्चों, आप जब इसके आंसर मैच करेंगे, ध्यान रखेंगे नीचे जो वर्गमूल में टर्म होगी वो नहीं मिलेगी आपको, तो इसका परिमेय करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे भी वर्गमूल 3 से गुना कर देते हैं और यहाँ पे भी वर्गमूल 3 से। तो AC आ जाएगा हमारे पास 24 गुना में वर्गमूल 3 और बटे में वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा, 3 3 एकम 3 3 8 24। तो AC का मान आ गया 8 वर्गमूल 3 और यही हमारे पास क्या आ जाएगी, पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो AC ना लिखो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो AC लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास पेड़ की ऊंचाई होगी। अतः पेड़ की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 8 वर्गमूल 3 मीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसमें अब डबल एंगल हो गए हैं हमारे पास। जो थीटा है वो थीटा के 2 मान है इस क्वेश्चन में। इसमें देखेंगे आप 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी कि एक लड़का है जिसकी जो ऊंचाई है या जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है और वो एक भवन से थोड़ी दूरी पर खड़ा है, और जो भवन है वो कितना है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर। आगे बढ़ते हैं। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो हमें यह बताना है कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के गया है। मेरे बच्चों, अगर अब इसका हल हम देखें तो एक लड़का है जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर ये लड़का है। यहाँ पे हमारे पास ये लड़का है जिसकी जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है, और ये एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, और जो भवन है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 30 मीटर। तो ये हमारे पास
30 मीटर है। ये हमारे पास भवन हो गया और इसकी जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है। तो इसको थोड़ा सा ना मतलब ऐसा नहीं है कि भी ये 1.5 है तो इसकी सीट में बाकी का ये कम नजर आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ हमने अंदाजे से लिया है। ये आप इसको थोड़ा छोटा करना चाहो तो थोड़ा छोटा कर ले। कंपैरेटिवली ये 30 मीटर है, ये सिर्फ 1.5 है, तो ये हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास लड़का है जिसकी जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है। अब ये लड़का क्या कर रहा है, वो इस भवन की तरफ आ रहा है। तो यहां से जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। इस टाइम तो यहां पे वो इधर चल के गया कुछ दूर, तो जब मान लो वो इधर चल के यहां पहुंच गया तो उस लड़के की आंख यहां पे, जब यहां पे था तो जो शिखर का उन्नयन कोण था और जब कुछ दूरी पे चल के गया भवन की ओर तो कोण ये हो गया। अब देखिए कोण कितने डिग्री से कितने डिग्री हो गया। अब ये दृष्टि रेखा होगी, क्षैतिज स्तर ये हो गया हमारे पास। तो ये जो कोण है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया, ये कहा है उसने। तो उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन से कितनी दूरी तक चलकर गया। पहले वो यहां पे था, फिर वो यहां पे आ गया। इसको हम भूमि के स्तर से इसको मिला देते हैं। अब वो यहां से यहां तक चलकर गया, ये हमें दूरी निकालनी है कि वो कितनी दूरी चल के गया, यानी कि इसका मान निकालना है। इसको अगर हम a मान लें तो हमें a का मान निकालना है। यानी बच्चों हमें क्या करना है, a का मान निकालना है। दोबारा से देखते हैं, एक लड़का है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है और एक भवन है जिसकी लंबाई या ऊंचाई 30 मीटर है। वो लड़का उस भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। वो भवन की तरफ आया जब, तो उसका जो आंख का भवन के शिखर से उन्नयन कोण था वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। अब ये बताना कि वो कितनी दूरी चल के भवन की ओर गया, यानी कि ये दूरी हमें निकालनी है। प्यारे बच्चों, अब हम इस लड़के के लिए जो पॉइंट्स हैं ए बी ले लेते हैं। भवन के लिए हम जो पॉइंट्स हैं वो सी डी ले लेते हैं। और अगर पॉइंट और कोई बचते हैं तो यहाँ पे हम ई लिख लेते हैं, यहाँ पे हम एफ लिख लेते हैं और यहाँ पे हम जी लिख लेते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारे पास हमें क्या निकालना है, इस ए का मान निकालना है। ए का मान एक्स मानना चाहो तो एक्स मान सकते हो, ए मानना चाहो तो ए मान सकते हो। यहां से यहां तक हमने ये दूरी मान ली ए, और यहां से और यहां तक इसको मान लेते हैं बी। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी पूरी, ये टोटल हो जाएगी ए प्लस बी। ए ये बी ये, तो टोटल होगी ये ए प्लस बी। अब आप देखें समकोण त्रिभुज कौन कौन सी यूज हो सकती है। समकोण त्रिभुज एक तो ये बन रही है, कौन सी, सी ई एफ में, एक तो ये हुई। ठीक, इसी तरह से एक समकोण त्रिभुज कौन सी, एक समकोण त्रिभुज जिसको हम यूज कर सकते हैं वो है एक ये पूरी बड़ी। एक तो हमारे पास क्या होगी, सी ई एफ और एक सी ई ए, सी ई ए। तो ये दो यूज कर सकते हैं समकोण त्रिभुज, हम इन दोनों का यूज कर सकते हैं। अब आप देखेंगे ये 1.5 मीटर है,
यानी कि ई से लेके डी तक, ये भी तो 1.5 मीटर होगी, और ये टोटल 30 है। तो ये अगर टोटल 30 है तो जो सी से लेके ई तक है, जो हमारी सी से लेके ई तक होगी, ये 30 मीटर है टोटल, ये टोटल हमारी 30 मीटर है, ये ध्यान रखोगे। तो इसकी बात कर रहा हूं मैं कि सी से लेके ई तक ये कितनी होगी, ये टोटल हमारी कितनी है, 30 मीटर है। तो ये हमारे पास 30 में से ये 1.5 माइनस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 28.5 मीटर। इसका पता चल गया। ये हमारे पास ए है तो ये भी हमारे पास ए है, ए एफ। ये हमारे पास बी है तो ये भी हमारे पास बी है। अब ये आ गया हमारे पास क्या क्या है, ए बी की वैल्यू है 1.5 मीटर। इसी तरह से हमारे पास सी डी की वैल्यू थी, सी डी पूरी 30 मीटर। ई डी हमारे पास ए बी के बराबर है, ई डी ए बी के बराबर है यानी कि 1.5 मीटर। और सीई हमारे पास सीई इसका मान, तो सीडी में से अगर डीई माइनस कर दें तो सीडी आ जाएगा, यानी कि 30 में से 1.5 माइनस कर दें तो ये हमारे पास सीई का मान आ गया। तो ये मान आ गया हमारे पास। अब प्यारे बच्चों हमें देखो, हमें क्या निकालना है, ए का मान निकालना है। समकोण त्रिभुज सीईएफ में ये हमारे पास एंगल है, ये बी है, इसका हमें पता नहीं, इसको हमने बी माना ना। और ये हमारे पास 28.5 है, ये हमारे पास 28.5 है। तो देखो हमारे पास लंब है और आधार है, तो लंब बटे मत साइन कोस टेंजेंट LAL KA। लंब और आधार का टेंजेंट का यूज करेंगे। लंब है हमारे पास CEF की बात कर रहे हैं, लंब है हमारे पास CE, आधार है हमारे पास EF बराबर है टेंजेंट 60 डिग्री, क्योंकि इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री है। C है हमारे पास 28.5 बटे में ये EF हमारे पास B है और टेंजेंट 60 वर्गमूल 3। यहां पे 1 लगा लेते हैं, आर पार गुणा करें तो वर्गमूल 3B, इसके साथ करेंगे तो ये आ गया 28.5 और B का मान आ गया 28.5 बटे में वर्गमूल 3। तो यहां से हमारे पास B का मान आ गया। वो ये भी तो पूछ सकता था कि अब वो लड़का भवन से कितनी दूरी पे है, तो वो दूरी B थी, तो वो आ गया हमारे पास 28.5 बटे में वर्गमूल 3। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमें B का मान नहीं चाहिए, हमें A का मान चाहिए। तो अब दूसरी त्रिभुज पे आ जाते हैं, दूसरी समकोण त्रिभुज में ये वाली। अब इसमें भी हमें क्या पता है, लंब का पता है। अब की बार आधार हमारा ये पूरा हो गया, आधार A प्लस बी है, क्योंकि ये पूरे की वैल्यू कितनी है, A प्लस बी, AE। यानी कि लंब है हमारे पास CE, आधार है AE, टेंजेंट थीटा है आपकी बार 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री है। C है 28.5, AE देखो यहां से यहां तक A, यहां से यहां तक B, तो टोटल है A प्लस बी। AE का मान है हमारे पास AE हमारे पास किसके बराबर है, BD के बराबर नहीं है, BD। और BD का मान कितना है, ये प्लस ये, टोटल कितना है A प्लस बी। अगर मैं यहां पे ये हमने G लिखा हुआ ना, तो BG का मान कितना है A, BG का मान A, और GD का मान ये हमारे पास B है, और BD कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस, तो ये A प्लस बी हो जाएगा, ये भी इतना हो जाएगा और ये भी इतना हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया A प्लस बी, 1 बटे में वर्गमूल 3, आर पार गुणा कर दी, इसके साथ की तो A प्लस बी
बराबर है 28.5 गुना में वर्गमूल 3। ये आया अभी हमारे पास। अब आप देखें, यहां b का मान रख देते हैं, इस जगह पे हम b का मान रख देते हैं। a जमा 28.5 बटे में वर्गमूल 3 बराबर है 28.5 गुना करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा वर्गमूल 3। तो a का मान हो गया हमारे पास 28.5 वर्गमूल 3 माइनस ये इधर आ गया 28.5 बटे में वर्गमूल 3 यहां पे पहुंचे। अब इसका एलसीएम ले लो, a यहां पे वर्गमूल 3 आ गया। अब देखो जब इसका गुणा करेंगे तो वर्गमूल 3 के साथ वर्गमूल 3 से 3 मिल जाएगा, यानी कि हमें 28.5 की गुणा करनी है 3 के साथ, और ये वर्गमूल 3 कट गया तो ये 28.5 आ गया। मेरे बच्चों इसको बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो आप, तो हमने बिल्कुल प्लेन पैटर्न लिया है, सिंपल तरीके से चल रहे हैं बिल्कुल। अब यहाँ पे a का मान आ गया 3 पंजे 15 5 हासिल 1 दशमलव लग जाएगा, 3 8 24 24 और 1 25 5 हासिल 2 3 दूनी 6 और 2 8 माइनस 28.5 और बटे में वर्गमूल 3। तो यहां पे हम पहुंच गए इसके। अब इसके लिए देखें क्या बनेगा, 5 माइनस 5 तो ये 0 आ गया, यहां पे 15 में से 8 गए 7 आ गया, 0 दशमलव तो यही रहेगा 7 आ गया, और यहां पे 7 रखे 7 में से 2 5 आ गया बटे में वर्गमूल 3। तो यहां पे हमारे पास a का मान आ गया 57 बटे में वर्गमूल 3। देखो दशमलव के बाद 0 तो उसको छोड़ दिया। अब इसको नीचे ही छोड़ते तो यहाँ वर्गमूल 3 का और यहां से भी गुना कर देंगे तो a ये आ जाएगा 57 वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 के साथ करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 के कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 और 19 दिया 57। तो a का मान आ गया 19 वर्गमूल 3। हमें क्या निकालना था, हमें ज्ञात करना भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है, तो वो हमने क्या मानना था a, इतनी दूरी चली थी a, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो आप चाहो तो लिख सकते हो कि जो लड़का है कि लड़का भवन की ओर 19 वर्गमूल 3 मीटर दूरी चलकर गया। तो ये कहने बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपके पास डबल एंगल के क्वेश्चन हो, इसका मतलब 2 समकोण त्रिभुज बनेगी। एक तो हमारे पास ये होगी, ये वाली, और एक ये पूरी होगी, ये वाली पूरी होगी हमारे पास। तो आपको क्या करना है, दोनों के लिए अनुपात लिख लेने हैं और फिर एक दूसरे को यूज करके क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। अब अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका मतलब आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन या तो सिंगल एंगल के हैं या डबल एंगल के हैं, तो इसमें इस तरह से है। अब प्यारे बच्चों इसमें और देखो क्या पूछ सकता था, ये पूछ सकता था कि वो अब कितनी दूरी पे है भवन से, भवन से कितनी दूरी पे है वो, b का मान तो सीधा ही निकल गया था, बस इसको यहाँ पे परिमेकरण कर देंगे इसका, b का मान सीधा निकल गया था। मान लो वो पूछे कि शुरू में जो लड़का है वो भवन से कितनी दूरी पर था, a और b जो दोनों का मान है उनको जोड़ देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा। वैसे भी देखो हमारे पास a प्लस b का मान तो ये तो आ ही गया यहाँ पे 28.5 वर्गमूल 3, 28.5 वर्गमूल 3, तो ये टोटल दूरी आ जाएगी शुरू में। तो इस तरह से वो कुछ भी पूछ सकता है, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है, इसी के आसपास घूमेंगे सारे जितने भी क्वेश्चन है, आपके आगे के जितने भी क्वेश्चन है इसके आसपास ही घूमेंगे। आपसे कभी कुछ दूसरे टर्म को पूछ लिया जाएगा, कभी दूसरी टर्म को, लेकिन रहेंगे ऐसे क्वेश्चन।